नमस्कार दोस्तों, भारनी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान दोस्तों आपके केमिस्ट्री संबंधित दोस्तों जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपको जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं दोस्तों। ठीक है, और जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो है दोस्तों आपको ये पार्ट फर्स्ट मिलेगा। ठीक है, पार्ट सेकंड जो है दोस्तों इसके बाद में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप जो बंदे दोस्तों चैनल पर दोस्तों नए हैं दोस्तों वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो जैसे ही दोस्तों मैं अगला जो पार्ट डालूंगा दोस्तों उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिना किसी तरह के दोस्तों हमारी वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर देखिए, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है। ठीक है, पोटेशियम जो होता है दोस्तों उसका प्रतीक जो आपका क्या होता है आपको याद रखना। ठीक, कैसे जो है दोस्तों आपके पोटेशियम को दोस्तों डिनोट किया जाता है आपको याद रखना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सोने का लैटिन नाम क्या होता है। ठीक है, दे रखा है सामने फेरम, ओरम, कैल्शियम या फिर दोस्तों अर्जेंटम। ठीक है, तो दोस्तों सोने का जो लैटिन नाम दोस्तों ओरम होता है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्ष को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको याद है इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्ष दोस्तों कैसे स्टार्ट होता है, के फिर एल फिर एम फिर दोस्तों आपका एन आता है। ठीक है, तो प्रथम कक्ष दोस्तों आपका हो गया के। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 जो है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने पर हो जाते हैं आपको बताना है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या फिर दोस्तों अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर कोई परमाणु होता है दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है दोस्तों उससे दोस्तों वो आपका धनावेशित हो जाता है आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो ग्रहण करता है दोस्तों वो आपका ऋणावेशित हो जाता है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु की प्रमुख अवस्था होती है। दे रखा आपके सामने ठोस, गैस, तरल या द्रव या फिर उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु की दोस्तों 3 अवस्था होती है मुख्य रूप से दोस्तों, जिसमें आपकी ठोस आती है, द्रव और दोस्तों गैस आती है। ठीक है, अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, परमाणु को ठोस से द्रव में बदलना कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों परमाणु को ठोस से द्रव में जब बदलता है दोस्तों गलन बोलते हैं आपको याद रखिए। ठोस से दोस्तों वो गलित होकर दोस्तों आपके द्रव अवस्था में चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों वो गलन अभिक्रिया होती है। ठीक है, याद रखना आपको दोस्तों गलन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पिंडन कहलाता है आपको बताना है क्या। तो दोस्तों पिंडन जो होता है दोस्तों वो आपको द्रव से ठोस अवस्था में जो होता है दोस्तों बदलता है। ठीक है, उसको दोस्तों पिंडन कहते हैं। ठीक है, पहले तो कोई वस्तु तो द्रव अवस्था में थी, ठीक है, वो दोस्तों चेंज होकर एक पिंड के रूप में दोस्तों आपके ठोस अवस्था में चेंज हो गई। ठीक है, उसको पिंडन बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों जो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वथनांक जो होता है दोस्तों वह ताप होता है जिसके ऊपर दोस्तों कोई पदार्थ दोस्तों उबलने लग जाता है आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों जल जो है दोस्तों उबलने लग जाता है आपको याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 11, द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे कहते हैं आपको बताना तो गलनांक, क्वथनांक, वाष्पन या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने भैया बताया दोस्तों आपको जहाँ पे दोस्तों कोई द्रव दोस्तों उबलने लगता है उसको दोस्तों क्वथनांक बोलते हैं आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया में होता है आपको बताना है क्या। दे रखा आपके सामने देखिए, पदार्थ का जटिल अणुओं में बनना, पदार्थ का सरल अणुओं में टूटना, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोस्तों अपघटन जो होता है दोस्तों वहां पे दोस्तों पदार्थ जो है तो आपका सरल अणुओं में टूटता है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका आता है 13 देखिए, उष्मा उत्पन्न होती है आपको बताना है किसमें। देखिए देखा आपके सामने उष्मा क्षेपीय विक्रिया में, उष्मा शोषीय विक्रिया में, अगला देखा है मंद विक्रिया में, दोस्तों यहाँ पे तीव्र विक्रिया में। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ पे उष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों उसको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे उष्मा का दोस्तों अवशोषण होता है दोस्तों उसको उष्मा शोषी कहते हैं, और जहाँ पे दोस्तों मुक्त होती है दोस्तों उसको उष्मा क्षेपी कहते हैं आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं। देर का आपके सामने तन्यता, आघातवर्तनीयता, ताप चालकता और उपरोक्त सभी दोस्तों इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तन्यता होती है दोस्तों वो होती है जिसको दोस्तों किसी पदार्थ या दोस्तों धातु को दोस्तों खींचकर लंबा तार बना दिया जाता है। ठीक है, उसको दोस्तों आपका दोस्तों तन्यता कहते हैं। ठीक है, आघातवर्तनीयता दोस्तों वो होती है जिसमें दोस्तों किसी धातु को दोस्तों पीट कर दोस्तों चादर के रूप में बना लिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ताप चालकता आप सभी जानते हैं दोस्तों जो आपकी विद्युत की चालक होती है उसको ताप चालक बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीनों की तीनों दोस्तों के धातुओं की दोस्तों गुण होते हैं प्रमुख। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तांबे के प्रमुख अयस्क बताना है कौन सा होता है। ठीक है, पहला देर का आपके सामने देखिए मेलेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और फिर मेलाकाइट ग्रीन। दोस्तों आपके तांबे का जो अयस्क है दोस्तों आपके लिमोकाइट ग्रीन होता है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 16, लिमोनाइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, देर का आपके सामने तांबा,
दूसरा दे रखा है लोहा, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने चांदी या फिर सोना। तो दोस्तों के लिमोनाइट जो होता है लोहे का अयस्क होता है, आपको याद रखना है दोस्तों लिमोनाइट, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डलवा लोहे की विशेषता होती है, आपको बताना है क्या। तो दे रखा आपके सामने देखिए कठोरता होती है, भंगुरता है, फिर शीघ्र गलने वाला है, उपरोक्त सभी दोस्तों दे रखा है, ठीक है। तो ढलवा जो लोहा होता है दोस्तों उसकी दोस्तों आपकी कठोरता भी होती है, उसमें दोस्तों भंगुरता भी होती है दोस्तों, शीघ्र गलने वाला भी होता है, इसका मतलब उपरोक्त सभी जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, स्टील विशेषता प्रदान करने के लिए उसमें धातु मिलाई जाती है, आपको बताना है कौन सी। दे रखा है निकिल, टंगस्टन, मैग्नीज और उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका जो स्टील होता है तो उसमें दोस्तों तीनों की तीनों धातुएं मिलाई जाती है, आपको याद रखना है उसको विशेषता प्रदान करने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए आता है क्वेश्चन नंबर 19, पिटवाल लोहे का उपयोग किया जाता है, बताना है किसमें। दे रखा आपके सामने तार बनाने में, कीले बनाने में, कीले मतलब दोस्तों आपकी जो कील होती है, ठीक है, तो आपकी दीवारों में ठोकते हैं, ठीक है। तीसरा दे रखा है देखिए आपके सामने जंजीर बनाने में, और दोस्तों उपरोक्त सभी दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप पिटवा जो लोहा होता है उसको तार बनाने में, कीले बनाने में, दोस्तों आपके जंजीरें बनाने में उसका उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हवाई जहाजों की बॉडी बनाने में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, बताना आपको कौन सी का। दे रखा आपके सामने मैग्नीशियम, ड्यूरालुमिन, जर्मन सिल्वर या फिर रोज गोल्ड। तो दोस्तों आपकी जो हवाई जहाज की जो बॉडी होती है दोस्तों आपके ड्यूरालुमिन की जो आपकी मिश्र धातु दोस्तों उससे बनाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सिक्के बनाने की धातु में तांबे के साथ अन्य कौन सी धातु मिलाई जाती है। दे रखा आपके सामने देखिए टिन, फास्फोरस, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सिक्के बनाते हैं दोस्तों तांबे के अलावा दोस्तों टिन धातु जो होती है दोस्तों उसका मिश्रण किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22, कंप्यूटर की चिप बनाने में आपको बताना है कौन सी धातु उपयोग में ली जाती है। दे रखा आपके सामने सिलिकॉन, फास्फोरस, अगला दे रखा देखिए आपके सामने टंगस्टन और प्लास्टिक सल्फर। तो दोस्तों आपकी जो कंप्यूटर की चिप होती है दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है, आपको याद रखना है, ठीक है, जिसका दोस्तों प्रतीक आपके ऐसा ही होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है 23, कपड़ों में वसा का दाग मतलब दोस्तों जो आपका घी होता है दोस्तों उसमें वसा पाई जाती है, उसका दोस्तों दाग हटाने के लिए दोस्तों आपको बताना किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसके उपयोग दोस्तों आपके अमोनिया किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, कपड़ों से दोस्तों वसा का दाग हटाने के लिए, ठीक है, चिकनाई का दाग हटाने के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, बर्तनों की कलाई के लिए रसायन पदार्थ का उपयोग कहता है, आपको बताना है कौन सी का। दे रखा है कि अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सिलिका। तो दोस्तों जो बर्तनों की कलाई जो होती है दोस्तों आपके अमोनियम क्लोराइड की बनाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 5 देखिए, कार्बन युक्त पदार्थ बताना आपको कौन सा है जिसमें दोस्तों कार्बन पाया जाता है। दे रखा आपके सामने देखिए हीरा, ग्रेफाइट, अगला दे रखा है देखिए आपके सामने फुलरीन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो कार्बन होता है दोस्तों आपके हीरे में पाया जाता है, आपके ग्रेफाइट में और दोस्तों फुलरीन तीनों में पाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 26 देखिए, निम्न में से विद्युत का कुचालक बताना वो कौन सा होता है। दे रखा आपके सामने देख हीरा, ग्रेफाइट, फेरम और दोस्तों आपका कॉपर। तो दोस्तों आपका हीरा जो होता है दोस्तों जो आपका विद्युत का कुचालक होता है, आपको याद रखना, ठीक है। ग्रेफाइट, फेरम और कॉपर जो होता है आपके विद्युत के सुचालक होते हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका 27, धातु नहीं है। दोस्तों आपके पहले उत्कृष्ट धातु की बात की जाए तो उत्कृष्ट धातु तो जो होती है दोस्तों जिसमें दोस्तों आपको किसी भी दोस्तों उसको एनवायरमेंट में दोस्तों खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों उसका संचारण या फिर दोस्तों उसका ऑक्सीकरण कम होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों कौन सी नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका एल्यूमिनियम जो होता है दोस्तों आपकी उत्कृष्ट धातुओं में शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एल्यूमिनियम का दोस्तों यहाँ पे अपघटन हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है, एनवायरमेंट में आर्द्र वायु के अंदर, ठीक है। सोना, चांदी, पारा, प्लेटिनम दोस्तों उत्कृष्ट धातुओं के अंदर आती है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ब्रह्मांड में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला तत्व है, आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। तो देखिए दे रखा आपके सामने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन जो है दोस्तों आपके सबसे पहले ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, किसी पदार्थ के अणु का भार और हाइड्रोजन के एक परमाणु के भार के अनुपात को बताना आपको दोस्तों क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसको जो आपको कहते हैं देखिए, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका अणु भार होगा, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों किसी पदार्थ के अणु का भार या फिर दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु एक परमाणु के भार के अनुपात को दोस्तों उसका अणु भार कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अवोगाद्रो संख्या प्रकट करती है, आपको बताना है किसे। दे रखा आपके सामने देखिए, 1 ग्राम अणुभार में परमाणुओं की संख्या या फिर 1 मोल अणुभार में अणुओं या फिर परमाणुओं की संख्या। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों इसके मान की दोस्तों बात की जाए अवोगाद्रो संख्या की, दोस्तों इसका मान है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपका जिसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस में अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों आपको दे रखा है हीलियम, आर्गन, नियोन और उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके तीनों की तीनों जो आपके जो तत्व दे रखे हैं दोस्तों, उनमें जो है दोस्तों आपके अणु जो है दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सम अणुओं के उदाहरण हैं, आपको बताना है कौन से। दे रखा आपके सामने देखिए O2 CO2 H2 है फिर NH3। तो दोस्तों जिसमें दोस्तों आपके अणु जो समान होते हैं दोस्तों उनको सम अणु बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 दे रखा है, देखिए ऑक्सीजन में दोस्तों आपके दोनों के जो अणु दोस्तों आपके ऑक्सीजन को होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए दोस्तों राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, CO2 में दोस्तों आपका एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन, H2 में दोस्तों आपका एक हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, और दोस्तों आपका जो 4 दे रखा है NH3। ठीक है, अमोनिया में दोस्तों आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 1 है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, परमाणु धन आवेशित द्रव्यमान का बना होता है, यह श्रेय किसको जाता है। दोस्तों ये थॉमसन ने दोस्तों आपको ये बात कही थी, आपको याद है कि परमाणु दोस्तों आपके धनावेश का बना हुआ होता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 34 देखिए, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो खड़ी जो लाइन होती है दोस्तों उनको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वर्गों की जो संख्या है दोस्तों आवर्त सारणी में 18 होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों कहते हैं, मतलब दोस्तों आपकी जो ऐसी जो आपकी लाइनें होती हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उनको दोस्तों आपके आवर्त बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या बतानी है आपको कितनी होती है। दोस्तों आपको जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या दोस्तों 7 होती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 35, अल्फा कण होते हैं, आपको बताना है धनावेशित, उदासीन, ऋणावेशित या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अल्फा कण होते हैं दोस्तों आपके दोस्तों धनावेशित होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 35, गामा किरणें होती हैं, आपको बताना है धनावेशित, ऋणावेशित या फिर दोस्तों आपको उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गामा किरणें जो है दोस्तों आपके उदासीन होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 39, थायराइड ग्रंथि की जांच में प्रयुक्त रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा होता है। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो जांच की जाती है दोस्तों उसके अंदर रेडियो आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 40 आता है, रेडियो फास्फोरस 32 का उपयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों रेडियो ल्यूकेमिया रोग के इलाज में किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 41, मस्तिष्क में ट्यूमर मतलब गांठ का पता लगाने के लिए किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों रेडियो आयोडीन जो है दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है दोस्तों मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भूतल मतलब दोस्तों का जो आपके भूतल है दोस्तों उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जहाँ पे धातु की दोस्तों बात की जाए वहाँ पे दोस्तों एल्यूमिनियम आपका आंसर करना है। ठीक है, एल्यूमिनियम दोस्तों सबसे अधिक पाया जाता है आपके भूतल में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अधातु बतानी है आपको वायु में जिसे खुला रखने पर दोस्तों जल जाती है। ठीक है, और उसमें तो उसको दोस्तों जल में रखा जाता है मतलब पानी में रखा जाता है, आपको बताना है कौन सी धातु है आपकी कौन सा तत्व होता है। ठीक है, तो दोस्तों अधातु की दोस्तों जहाँ पे बात की जाए दोस्तों वहाँ पे आपके दोस्तों फास्फोरस का नाम आता है। ठीक है, अगर दोस्तों धातु दोस्तों आपसे पूछा जाए तो धातु दोस्तों वहाँ पे आपकी सोडियम आएगी। ठीक है, सोडियम को जो है दोस्तों केरोसिन के तेल में रखा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपके जो फास्फोरस उसको दोस्तों पानी में रखा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 44, जैवमंडल में पाई जाने वाली शादी चक्कर के उदाहरण हैं, आपको बताना है। देर का आपके सामने फास्फोरस होता है या फिर उसमें दोस्तों ऑक्सीजन आता है दोस्तों फिर जल या फिर दोस्तों नाइट्रोजन आता है। ठीक है, तो जो अवसादी जो चक्कर होता है दोस्तों फास्फोरस की भूमिका होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका आता है 45, CaCO3 आपका चेंज हो रहा है दोस्तों Ca और CO2 के अंदर दोस्तों। ठीक है, आपके रासायनिक विक्रिया दे रखी है। ठीक है, इसमें तो दोस्तों बताना है दोस्तों कौन सी विक्रिया उदाहरण है। ठीक है, विश्लेषण का, संश्लेषण का या फिर अपघटन का या फिर दोस्तों आपकी योगात्मक अभिक्रिया। तो दोस्तों आपके जहाँ पे दोस्तों आपका जो एक पदार्थ होता है दोस्तों आपके दो नए पदार्थों में दोस्तों बनता है दोस्तों वो आपकी दोस्तों अपघटन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगर दोस्तों योगात्मक विक्रिया की दोस्तों बात की जाए जहाँ पे दोस्तों आपके दो पदार्थ दोस्तों मिलकर दोस्तों आपके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं दोस्तों उसको दोस्तों आपके योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका तो आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके दोस्तों लवण व जल बनाते हैं, आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों ऐसी जो अभिक्रिया होती है जिसमें दोस्तों अम्ल व क्षार दोस्तों आपके लवण बनाते हैं दोस्तों, उसको दोस्तों आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, दोस्तों आपके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आपका एक तो दोस्तों HCl ले लीजिए दोस्तों, जो अम्ल है, ठीक है, और दोस्तों आपका NaOH। ठीक है, अब दोस्तों इनकी जो अभिक्रिया कराएं दोस्तों, आपका जो HCl और दोस्तों आपका HCl दोस्तों Cl और दोस्तों आपका NaOH दोस्तों मिलकर दोस्तों आपका NaCl बनाएगा। ठीक है, NaCl दोस्तों आपका नमक हो गया, दोस्तों आपका जो लवण हो गया। ठीक है, और दोस्तों आपका H2 दोस्तों आपका जल बन गया। ठीक है, दोस्तों आपकी जो आपकी अभिक्रिया को उदाहरण दोस्तों आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है H2S प्लस Cl2 अभिक्रिया करके दोस्तों आपका HCl बनाता है और दोस्तों आपका सल्फर बनाता है। ठीक है, बताना है दोस्तों का निम्न में क्या हो रहा है। देखिए Cl2 का अपचयन हो रहा है, H2S का अपचयन, या फिर दोस्तों Cl2 का ऑक्सीकरण, या फिर दोस्तों H2S का अपचयन। ठीक है, सॉरी ऑक्सीकरण। तो देखते हैं आपको जहाँ पे दोस्तों आपके हाइड्रोजन अणु का दोस्तों जहाँ पे संयोग होता है, ठीक है, उसको दोस्तों आपका अपचयन कहते हैं। तो जो देखिए Cl के साथ दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन अणु जुड़ गया, इसका मतलब दोस्तों Cl2 का दोस्तों अपचयन हो गया। आपको याद रखना है दोस्तों, आप ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पित्तल निम्न धातुओं का मिश्रण है, बताना आपको किसका। ठीक है, जो पित्तल होती है दोस्तों आपके कॉपर और जिंक का मिश्रण होती है, आपको याद है Cu प्लस Sn। ठीक है, सॉरी Cu प्लस Zn। ठीक है, कॉपर और जिंक का दोस्तों मिश्रण जो है तो आपकी पित्तल धातु होती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मेरा आपसे क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी जो स्टीलनेस स्टील होती है, ठीक है, स्टीलनेस जो स्टील होती है दोस्तों आपको बताना वो किन किन धातुओं से मिश्रण का बनी हुई होती है, आपको ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन बता देखिए 49, सोडियम का एस्क बताना आपको क्या है। ठीक है, सोडियम का जो एस्क है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों का ब्राइन जो होता है दोस्तों सोडियम का एस्क होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से निर्मित पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों सोडियम जो बाइकार्बोनेट जो होता है उसे दोस्तों सोडा जो वाटर होता है दोस्तों, जो पीने काम में लेते हैं दोस्तों, सोडा जो वाटर होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का दोस्तों आपका बना हुआ होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता देखिए क्वेश्चन आपका 51, प्रकृति में निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है। तो दोस्तों देर का आपके सामने देखिए लोहा, सोना, पीतल, तांबा। तो दोस्तों जो सोना जो है दोस्तों मुक्त अवस्था में मिलता है, आपको याद रखना है। और लोहा, पीतल और तांबा जो आपके जो है ये अयस्क के रूप में मिलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन 53 देखिए, धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता, आपको बताना है किससे। तो दोस्तों जो धोबी जो होता है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट से जो दोस्तों आपके जो है धोबी आपके कपड़े जो कपड़े होते हैं दोस्तों उनके ऊपर चिन्ह लगाता है, जिससे दोस्तों उसको पता चल जाता है कौन सा कपड़ा किसका है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 54, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु बताना आपको कौन सा है। तो दोस्तों को जो धातु जो आपकी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर दोस्तों पारा होती है दोस्तों, आपको याद रखना। ठीक है, पारा दोस्तों मरकरी जो होती है दोस्तों जो आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पर दोस्तों लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सहायक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों आपका जो सिलिकॉन जो होता है दोस्तों आपके सौर ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है करता है। ठीक है, तो जो सोलर जो प्लेट होती है दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका 56, अस्थियों में पाई जाने वाले फास्फोरस का यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों जो हड्डियां होती है दोस्तों आपके कैल्शियम की बनी होती है दोस्तों, कैल्शियम दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट फास्फेट। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट जो होता है दोस्तों आपके जो है दोस्तों हड्डियों में पाए जाने वाला फास्फोरस का यौगिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन 57 देखिए, निम्न में से विषैली गैस बताना वो कौन सी है। देर का प्रश्न नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है दोस्तों सब जो आपकी विषैली गैसों में आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 58 देखिए, बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है कौन सा होता है। दोस्तों जो छत्ते होते हैं और जो आपके जो बरसाती जो कोट होते हैं दोस्तों उनमें दोस्तों पॉलीवाइनिल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको कहता है देखिए, कृत्रिम रेशा आपको बताना है कौन सा है। देर का आपके सामने रेयन, रेशम, ऊन और कपास। दोस्तों रेयन जो होता है दोस्तों आपके रेयन जो होता है दोस्तों आपका जो कृत्रिम रेशा होता है। ठीक है, रेशम, ऊन और जो कपास है दोस्तों प्राकृतिक रेशों में आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से सर्वाधिक घनत्व वाली धातु कौन सी है। दे रखा आपके सामने पारा, सोना, लिथियम और आपका लोहा। तो दोस्तों जो सोना जो होता है दोस्तों सर्वाधिक घनत्व वाली धातु आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आप पता है क्वेश्चन नंबर पर पट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तत्व की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों ऑक्सीजन जो दोस्तों पृथ्वी पर दोस्तों सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते
क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, धातु जो शीघ्रता से वाष्पित हो जाती है आपको बताना है कौन सी है। ठीक है, देर का आपके सामने पारा, सोना, यूरेनियम और आपका टिन। तो दोस्तों अगर यहाँ पे दोस्तों अभी लिक्विड जो होती है दोस्तों, अभी लिक्विड अवस्था में दोस्तों आपकी धातु पारा जो होती है दोस्तों आपकी शीघ्रता से दोस्तों वाष्पित हो जाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न को सुमेलित करना है। ठीक है, में आपके द्रव दे के उनके आपके पीएच के मान दे के। ठीक है, शुद्ध जो जल होता है दोस्तों पीएच दोस्तों आपका 7 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अम्लीय जो विलयन होता है दोस्तों उनका पीएच दोस्तों 7 से कम होता है। ठीक है, क्षारीय जो विलयन होता है तो उनका पीएच जो है दोस्तों 7 से अधिक होता है, और उदासीन जो विलयन होते हैं उनका जो पीएच दोस्तों 0 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 64। ठीक है, सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें कौन सी हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है, तो सर्वाधिक जो भेदन क्षमता है दोस्तों आपके गामा किरणों की होती है। ठीक है, ये दोस्तों आपके शीशे की दोस्तों 8 सेमी की दोस्तों जो आपकी परत हो दोस्तों शीशे की, ठीक है, उसको भेदन कर सकती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 65 देखिए, टांका जिसे सोल्डरिंग बोलते हैं, लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन किन धातुओं से बनी हुई होती है? तो दोस्तों सोल्डरिंग में दोस्तों आपकी जो धातु है दोस्तों आपके टिन और शीशा काम में आती है। ठीक है, आपकी SN और PB आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन सा होता है? तो दोस्तों गोबर जो गैस होती है दोस्तों वो आपके मीथेन होता है, उसका आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त किया गया था? तेरह का आपके सामने यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। अगला देखिए आपके सामने रेडियम। तो दोस्तों आपको नागासाकी पर दोस्तों बम जो गिराए गए थे जापान के अंदर दोस्तों तो प्लूटोनियम जो है दोस्तों आपके नागासाकी थे। क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 68, प्याज व लहसुन में तीव्र गंध का कारण किस तत्व की उपस्थिति होती है? तो दोस्तों जो प्याज व लहसुन में दोस्तों आपको गंध आती है दोस्तों आपके पोटेशियम के कारण आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई तो चलो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, नाइक्रोम किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो दोस्तों नाइक्रोम जो है दोस्तों आपके लोहा, क्रोमियम और निकल की बनी हुई होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों जो हीटर की जो दोस्तों कुंडली होती है, ठीक है, तो आपकी जो इसमें स्प्रिंग लगी होती है दोस्तों ये आपके नाइक्रोम की बनी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बारूद में मिश्रण बताना वो किसका होता है? दोस्तों बारूद में किसका मिश्रण होता है? देखिए दोस्तों बारूद जो होता है दोस्तों उसमें जो है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चारकोल जो होता है दोस्तों उसका मिश्रण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 71, आवर्त सारणी में प्रथम तत्व बताना आपको कौन सा होता है? तो देर का आपके सामने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो दोस्तों आवर्त सारणी में दोस्तों आपका जो प्रथम तत्व दोस्तों आपका हाइड्रोजन होता है, आपको याद बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का जो ईंधन है दोस्तों हाइड्रोजन को कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? दोस्तों स्नेहक जो होता है आपका जो स्नेहक दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों आपके जो घर्षण बल को दोस्तों कम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भारी मशीनें होती है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों सल्फर जो होता है दोस्तों उसका उपयोग लिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जो नॉर्मल जो मशीन होती है दोस्तों आपका जो उसमें दोस्तों ग्रीस और तेल होता है दोस्तों, फिर जो बाल बेरिंग होते हैं दोस्तों उनका उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आता है 74 देखिए, विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो आपको याद रखना विश्व में सबसे खनन जो है दोस्तों आपके बिटुमिन्स कोयले का होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों का 75, विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों आपको विद्युत बल्बों में दोस्तों आपके आर्गन गैस भरी जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये लीजिए आपके 75 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है दोस्तों आपको जल्दी ही मिलेगा। ठीक है।